जैसा कि हम जानते हैं, हमें आर्बिट्रेशन पढ़ने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत लेंदी है सब्जेक्ट, बट क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा इजी है ये। क्योंकि जितने भी कोर्ट के जितने भी चक्कर हमें काटने पड़ते हैं, वो सारा काम हमारा एडीआर के थ्रू बहुत ही कम समय में हो जाता है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है, उसके बाद आर्बिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है, मेडिएशन क्या होता है, वो सब के बाद हम पढ़ते हैं कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड हमने पढ़ा है उसमें क्या अवेलेबल है ऐसा जो आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट में कोर्स करता है। क्या प्रोसेस है जो कि आर्बिट्रल अवार्ड को ये बताता है कि उसमें फाइनलिटी और इन्फोर्सिएबिलिटी कैसे करेंगे आर्बिट्रल अवार्ड का। आर्बिट्रेशन में जितने भी आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट में हैं वो लिमिटेड होता है कि उनके सिद्धांत जो भी होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, जो कि सेंट्रल तक तो जाता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के। जैसे कि आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 में हमने जाना कि हमारा जो मैकेनिज़्म है इंडिया का, वो काफ़ी नैरो ग्राउंड पे जा रहता है, जहाँ पे अवार्ड को डिसीजन को ये चैलेंज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे का प्रोविज़न क्या है? इसके पीछे का प्रोविज़न है बैलेंस करना। आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो फेयर जस्ट डिसीजन दे पाए पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ। चलिए अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड क्या कहता है। मतलब जब हमें अवार्ड को सेटल करना हो उसका क्या एप्लीकेशंस है। पहला प्राइमरी रिकोर्स बोलता है कि अवेलेबल है इंडियन लॉ के अंडर में अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड, जो कि ये एप्लीकेशंस देता है कि कैसे अवार्ड को सेटिंग करना है। सेक्शन 34 के अंदर में हम इसे सेटिंग करेंगे अवार्ड को। और ये प्रोविज़न कहता है कि कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड ऐसे हैं जो कि पार्टी को ये अप्रोच करता है कि कैसे आर्बिट्रल अवार्ड को हम समझे, या उस ग्राउंड पे हम उसे एग्जॉस्ट बता सकते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं, या फिर लॉ मेकिंग हमारा इंटेंट होता है कि कैसे हम विदाउट जुडिशियल इंटरफेरेंस के या तो बहुत कम ही जुडिशियल इंटरफेरेंस के हम आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकें प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी तक लेके जाने में। ग्राउंड्स है सिटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड के, जिसमें कि दो पार्टीज हैं जो साइन करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को, जो कि दोनों ही पार्टी म्यूचुअली बॉन्ड होते हैं अंडर सेक्शन 7 ऑफ द 1996 एक्ट। इसका मतलब ये है कि पार्टी जो है वो दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से क्या होते हैं, वो दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि कोई फ्यूचर कंट्रोवर्सी जब हो तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन के थ्रू वहाँ पे डिसीजन लिया जा सके। इनिशियल एग्रीमेंट बात करता है कि वो स्टेज जहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसेस हम ले रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से हमें लीगल ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे पार्टी जो है किसी टर्म्स पे वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई होता है। जैसे कि कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टीज़ के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है? हमारा आर्बिट्रेशन। और जो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो डिसीजन दिया जाता है वो होता है अवार्ड, और ये लीगली बाइंडिंग होता है दोनों ही पार्टी साइड से। इसका मतलब है कि जो डिसीजन पास किया गया है डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेशन से, वो पार्टीज़ को ये ऑब्लिगेट करेगा कि उनके डिसीजन पे वो एग्री करें और आर्बिट्रेशन अवार्ड के डिसीजन को आउटलाइन करें। फाइनलिटी ऑफ अवार्ड इसी चीज़ पे बेसिस करता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो हुआ है डिस्प्यूट का, वही क्या है ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड में फाइनलिटी ऑफ अवार्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों पार्टीज़ अगर जहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है या फिर एक पार्टीज़ भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आर्बिट्रल अवार्ड जो है 1996 एक्ट के तहत, सेक्शन 34 1996 एक्ट के तहत वो ग्राउंड्स पे अवेलेबल होगा। पार्टीज़ उस बेसिस पे उस डिसीजन को सेटल करने के लिए सेक्शन 37 के अंदर में वो सर्टेन ऑर्डर के लिए अपील कर सकते हैं। सेक्शन 34 1996 एक्ट का ये बताता है कि कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड बताते हैं कि किस बेसिस पे आर्बिट्रल अवार्ड इंडिया में सेट करेगा। एंड वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं देखते हैं। अगर पार्टी इनकैपेबल है एप्लीकेशन बनाने या देने के एग्रीमेंट में इंटर करने के, वहाँ पे ये प्रोविज़न हमारा होता है कि कैसे आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर करता है सेट असाइड करने के अंडर चैप्टर 7।